नाउ अब डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में, आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरक कोण और संपूरक कोण का 9वीं क्लास में कक्षा 9 के अंदर पढ़ा होगा। पूरक कोण वो होते हैं ऐसे दो कोण जिनका सम अगर उनका योग जो 90 डिग्री के बराबर होता है उनको पूरक कोण कहते हैं, और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है उनको संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पहला पार्ट तो अपने को ये पता लगाना है कि भी संपूरक कोण का ये जो अंदर लैंग्वेज है वो अंदर अपने आप में ही समझा रखा है कि संपूरक ऐसे दो कोणों का योग जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है उसको संपूरक कोण बोलते हैं। तो ये लाइन इसमें लिखी भी नहीं है, पर ये अपने लॉजिक से अपने को बतानी पड़ेगी कि अपने को पता है कि हम जानते हैं भैया, तो ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और तो इसमें बोला दो बड़ा कोण छोटा कोण, तो माना कि बड़ा कोण जो कि x है और छोटा कोण जो कि y है। बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। अब अपन बात करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि दो संपूरक कोणों का योग, तो दो संपूरक कोण का योग तो x प्लस वाई जो कि 180 डिग्री के बराबर है। ये तो समीकरण अपने को मतलब जानते हैं, हम जानते हैं। और दूसरा कह रहा है कि बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो कि बड़ा कोण है x जो कि छोटे कोण से 18 अधिक है, छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटा कोण y है उससे 18 अधिक है। अब तुम कहोगे 18 सर x की तरफ क्यों नहीं जोड़ा? अरे भैया बड़ा तो वैसे ही है, अब 18 और जोड़ दोगे तो और ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? तो अपन ने उसको संतुलित करना। हाँ, बैलेंस का मतलब होता है संतुलित करना। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं अपन, उस छोटे कोण की तरफ 18 जोड़ देंगे ताकि वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर करने के लिए, संतुलित करने के लिए किया। तो ये समीकरण अपने को इसका एक काम करते हैं, ये समीकरण होगी दूसरी। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण एक x का मान जो समीकरण इसमें रख देते हैं, x का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण चाहे आप इनको ऐसा रख लो या एक काम करते हैं इनको विलोपन विधि से कर लेते हैं, प्रतिस्थापन ना करके विलोपन कर लेते हैं। तो ये जगह x माइनस वाई इक्वस टू 18, ये आपके समीकरण होगी x प्लस वाई इक्वस टू 180 और x माइनस वाई इक्वस टू 18। अब आप लोगों को इनमें देखते हैं तो यहाँ पर साइन आएगा, देखो दोनों है y और y सेम आ रहे हैं साइन के, तो विलोपित कर दिया तो x और x 2x हो गया जो कि 198 आ गया। तो x इक्वस टू 198 बटे हुए 2 और 2 से काटोगे तो ये 9 दूनी 18 बच गया 1 9 99, यानी x बराबर 99 डिग्री। तो एक तो x आ गया 99। दूसरा y क्या है, तो y निकालेंगे अपन किसी एक समीकरण में रखेंगे, और आपको पता है कि ये जो इसमें रख लो x प्लस वाई इक्वस टू 180, x की वैल्यू 99 रख दो और प्लस y इक्वस टू 180, तो y इक्वस टू 180 माइनस 99, तो y इक्वस टू 79 आ जाएगा। तो 71 आ जाएगा, सॉरी 71 नोट 716, ये 88, इसको एक सेकंड, ये 180 में से 99 में 100 कटेंगे तो 80, और ये 0 सॉरी 99 है ना, ये 9 है 99, तो ये 99, तो 10 में से 9 गया तो बच गया 1। अब ये बच गया यहाँ पर कितना, यहाँ 7, 17 में से 9 गया तो 8, तो ये बच गया 81। तो 81 डिग्री आपके पास क्या आया, दूसरा कोण आ गया। और दूसरा कोण जब 81 डिग्री आ गया तो ये आपका बड़ा कोण और ये छोटा कोण तो ये बड़ा कोण तो ये, और छोटा कोण 18 डिग्री 81 डिग्री। तो दोनों कोण अपने पास, उन्हें बोला आपसे उन्हें ज्ञात करना है, तो ज्ञात अपन ने उनको कर लिया है, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो प्रश्नानुसार, तो अपन एक काम करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या ले लेते हैं। माना कि प्रथम संख्या बराबर x और द्वितीय संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 26 है। ये तो आपकी हुई पहली समीकरण।
अब दूसरी समीकरण में एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो, तो ये दूसरी समीकरण हो गई। अब आप लोग यहाँ पर ये आपकी दूसरी समीकरण आ गई, ये पहली और ये दूसरी समीकरण हो गई। तो एक काम करते हैं, x का मान दूसरी समीकरण 2 से, x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर रखो, x की जगह रखेंगे तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ये बचा 2y इक्वल्स टू 26 और y 26/2 जो कि y का मान आ गया 13, y इक्वल टू 13 y का मान 13 आ गया। और y का मान जब 13 आ गया तो अपन x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर 3y, x बराबर 3 और y का मान 13, तो x बराबर 3339, तो ये 3339, तो x आ गया और ये y आ गया। ये मैं समझता हूँ दोनों मान आपके सामने कंप्लीट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43वां, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समीकरणों के युग में जो भी समीकरण दे रही है समांतर रेखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं के केस में समांतर रेखाओं में क्या होता है, आप सब जानते हैं कि समांतर रेखाओं में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी उनकी गुणांकों का अनुपात इस तरह होता है कुछ समांतर रेखाओं का। तो यहाँ पर आप लोग का इसका अनुपात चेक करेंगे तो यहाँ से a/3 बराबर 2/2 डिवाइड बाई b आ जाएगा और नॉट इक्वल टू 9/18 आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ से a और b के जो वैल्यू पूछ रहा, तो यहाँ से आपको जो मिल के आ रहा है रेशो a/3 इक्वल टू 2/b, वज्र गुणा कर लो तो ab इक्वल टू 3 दूना 6, तो ये a और b की वैल्यू ab जो कि 6 के बराबर है, तो ये आंसर कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं 44वां क्वेश्चन। ये कह रहा है समांतर है, सब दोनों रेखाएं जो समांतर है तो k का मान करो। समांतर के केस में मैंने अभी बताया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इनका रेशो जो इस तरह होता है। अब अपन यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, a1 ये हो गया तो a2 ये हो गया, तो 3/2 बराबर 2k/5 और नॉट इक्वल टू 2/, अब ये 2 लिखा हुआ है, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो 2x + 5y इक्वल्स टू -1, इसी तरह लिख दिया ताकि आप थोड़ा सा इसको सरल कर सके, सरल करके उसी को लिख दिया। अब अपन जो गिवन है बराबर जो दे रखा है बराबर के हिसाब से रख देंगे, तो 3/2 बराबर 2k/5, k का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, देखो वज्र गुणा कर लो तो ये 4k, 2 दूनी 4k और 5 3 15, तो k बराबर 15/4, तो 15/4 कोई आंसर है क्या, तो बिल्कुल आंसर है 15/4 जो कि सी आंसर है। कौन सा आंसर है, सी आंसर है 15/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर 44वां हो गया। अब बात करते हैं 45वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 45वें क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों से का मान ज्ञात करो, पी क्यू का मान ज्ञात करना है। क्यू का मान पूछ रहा है, केवल क्यू का मान, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर ये p/2 तो इसका एलसीएम ले लें, तो ये एलसीएम ले लिया 2, तो ये 2 और 3 दूना 6q बराबर 6 आ रहा है, और इधर तो ये है 2p - 2q बराबर 10, तो यहाँ पर इसका वज्र गुणा करो तो p + 6q बराबर 6 दूनी 12। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये समीकरण इसको 1 मान लें और इसमें क्या कर सकते हैं अपन, 2 को कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे तो p - q बराबर 10 आ रहा है, और यहाँ से 2 से क्या कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, 10 5 बार कट गया, तो ये जो p - q बराबर आ गया वो 5 आ गया। तो ये आपकी दूसरी समीकरण आ गई, कौन सी, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को क्या विलोपन कर दें, तो p + 6q बराबर 12 और p - q बराबर 5। अब जब देखो p का मान दोनों p के गुणांक समान है, तो इनमें क्या साइन दोनों सेम है, सेम होने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस, यानी इनको घटा दिया तो p से p कट जाएगा, 6p और ये q 7q, और 15 में से 12 में से 5 गया तो 7। और अब आप देखते हैं कि ये 7 से 7 तो कट जाएगा, q = 1 आंसर आया। और आपसे पूछा भी क्या था, q का मान पूछा था, तो q का मान यहाँ पर केवल q का मान पूछ रहा है, p का नहीं पूछ रहा, q का मान क्या आ गया, केवल a आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 45वां क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 46वां, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन ने आगे थ्योरी ऊपर पढ़ी थी, थ्योरी में पढ़ा था कि जिनके गुणांक, देखो मैं इसको कुछ ऐसा लिख के दिखा रहा हूँ,
32x प्लस 33y बराबर 34, और ये दूसरी समीकरण लिख रहा हूँ 33x प्लस 32y बराबर 31। अपन ने पढ़ा था कि भी जैसे ये विकर्ण में इसका गुणांक और इसका x का गुणांक और इसका y का गुणांक दोनों अगर समान है, दोनों का समान है, और इसमें इसका y का गुणांक और इसके x के गुणांक के समान है, तो अगर गुणांक समान है तो इनको जोड़ और घटाव विधि यूज करते हैं। कौन सी विधि करते हैं? जोड़ और ऑब्लिक घटाव, जोड़ और घटाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एड ऑब्लिक लेस, एडलेस मेथड यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं? एडलेस मेथड यूज़ करते हैं। तो एडलेस मेथड यानी विधि यूज़ करते हैं। तो जोड़ घटाव विधि या मेथड, एडलेस मेथड या जोड़ घटाव विधि। तो जोड़ घटाव यानी एक बार इन समीकरणों को एक बार ऐड करना है और एक बार इन समीकरणों को घटाना। तो ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण, तो एक बार 1 + 2 जिसको अपन बोल रहे हैं जोड़ना, दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो देखो ये जोड़ रहे हैं, तो 32x प्लस 33y। देखो अब तुम कहोगे सर इसको जोड़ क्यों रहे हैं? ये देखो सब ये भी मैं कारण समझाना चाहता हूँ। अच्छी बात है ये, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि भी जोड़ ही विधि क्यों कर रहे हैं। तो पहले तो तुम्हारा कारण बता दिया कि भी इस तरह के विकर्णों में आपस में जब गुणांक बराबर होते हैं तो अपन ये जोड़ घटाव विधि यूज करते हैं। बट क्यों कर रहे हैं? कारण ये, अगर अपन तुम विलोपन विधि करें या प्रतिस्थापन विधि करें तो आप देखो ये 2 डिजिट का ये है, 2 डिजिट का है, क्योंकि अपन को इस 33 को 32 बनाना और 32 को 33 बनाना, इस 32 को 33 बनाओ या 33 को 32 बनाओ, विलोपन विधि लगाएं तो किसी एक वेरिएबल को अपन समान गुणांक में बनाना चाहेंगे, और समान गुणांक में बनाना चाहेंगे तो 33 को 32 से गुणा करना या 32 को 33 से गुणा करना, ये 4-5 डिजिट का नंबर आ जाएगा और पूरी गुणा संख्या जो है वो 4-5 डिजिट की हो जाएगी। फिर 4-5 डिजिट के नंबर को वापस ऐड सब्ट्रैक्ट करना, वही मल्टीप्लाई करना, तो आप सोचो कितना कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन को जो इतना जटिल हो जाएगा क्वेश्चन, उस जटिलता को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको एक जोड़ घटाव विधि यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कोई बड़ी जो और मेथड क्यों ले रहे हैं, विधि क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो विकर्ण के अंदर x का गुणांक जो कि पहली समीकरण का x का गुणांक दूसरी समीकरण के y के गुणांक के समान है, फिर पहली समीकरण का y का गुणांक दूसरी समीकरण के x के गुणांक के समान है, तो ये विधि यूज कर रहे हैं। तो इस विधि को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो पहले अपन ने ये ले लिया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट लगाएंगे। तो ये ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड कर देंगे, 32 और 33 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 65x और ये हो जाएगा 65y और ये हो जाएगा 30-60 और ये 65 हो जाएगा। तो 65 अपन ने कॉमन ले लिया, x प्लस y बराबर 65 और ये 65 से 65 कट गया तो x प्लस y बराबर 1। तो x प्लस y बराबर 1, ये यहाँ से सॉल्व करने पर अपने पास तीसरी समीकरण आ गई। ठीक है, पहली दूसरी उनको मानी, ये तीसरी समीकरण आ गई। अब अपन क्या कर रहे हैं, 1 - 2 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं घटा रहे हैं, क्या करें, घटा रहे हैं, घटा दीजिए। तो ये अपन घटाने का लिखते हैं कि 32x प्लस 33y बराबर 34 और ये 33x प्लस 32y बराबर 31। तो अब इनको घटाएंगे तो ये लोग घटाने में क्या होता है, हमेशा साइन विपरीत करते हैं, ये चिन्ह जो विपरीत करते हैं इसको बोलते हैं घटाना। तो विपरीत कर दिया। अब विपरीत करने पर देखो 32 में से 33 जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और 33 में से 32 जाएगा तो प्लस का y बचेगा, प्लस का y बचेगा, और 34 में से 31 जाएगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ से अपन ने माइनस कॉमन ले लिया, मतलब इसको विनिष्ट कर लिया, तो x माइनस वाई, अंदर जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और माइनस था वो प्लस हो जाएगा, और ये 3 बचेगा। तो x माइनस वाई बराबर -3, इस माइनस को अपन उधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये अपने पास समीकरण बन गई, समीकरण 4। कौन सी समीकरण, 4 बन गई। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 दोनों का उपयोग करेंगे। तो अपन ले लेंगे x प्लस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर -3। अब अपन इनको क्या करेंगे, वही विलोपन विधि लगाएंगे और y से y कट जाएगा, ये 2x और ये बचेगा, 1 में से -3 बचेगा तो -2 और ये 2 से 2 कट गया, तो x बराबर -1। तो x बराबर -1 आपका आंसर आया। x बराबर -1 आया तो किसी एक समीकरण में रख लो जो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। तो -x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इस -x को उधर ले जाओ तो y इक्वल्स टू 1 + 1, तो y इक्वल्स टू 2। तो ये x और y आपके पास आ गया। ये
y और ये x, तो ये अब अपन ने ऐसा आंसर निकाला। तो x की वैल्यू -1 y इक्वस टू 2, तो अब इसका आंसर देखो x की वैल्यू -1 y इक्वस टू 2, तो ये आंसर पहला ही आंसर इसका सही है। x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, देखो आंसर चेक करो, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2 जो कि आ गया। तो ये ऐसा एक क्या नाम है, एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है जिसको अपन को इस तरह सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें ऐसा ये वस्तुनिष्ठ में ना आके बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे आपके सामने ये वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन दे दिया। तो मैं समझता हूँ इसमें सेम ऐसे कैसे एक बार जोड़ना और घटाने का विधि लगाना। क्या लगाना है? जोड़ ऑब्लिक घटाना और विधि लगाना। और मैं समझता हूँ ये अभ्यास प्रश्न है, ये आपको इसको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये मैंने आपको ये करा दिया। तो मैं समझता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग आराम से राजी खुशी आराम से आपसे हो जाना चाहिए। कैसे करना? वही सेम एक बार जोड़ और ये बिल्कुल सेम किससे करना है? सेम एज सॉल्व, सेम एज क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, 46 यानी 47 है, उससे पहले 46 की तरह जोड़ और घटाना विधि उपयोग करनी, विधि उपयोग में लेनी है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। और क्या किया मैंने, देखो वापस बताता हूँ, एक बार जोड़ा इनको, एक बार घटाया, इनसे दोनों समीकरण बनी, इन दोनों समीकरणों को विलोपित करके अपना आंसर निकाल लिया। बस सीधा सा, बिल्कुल सीधा तरीका। और ये क्यों कैसे पता लगा? आप देखो इसमें भी देखो, इसका x गुणांक इसके y गुणांक के बराबर आ रहा है और इसका जो y गुणांक है वो इसके x गुणांक के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से अपन क्या ले रहे हैं? बिल्कुल वही विधि उपयोग कर रहे हैं और बाकी सोल्व करना अपने को। ठीक है, अब आता देखो 49 क्वेश्चन। ये देखो 48 क्वेश्चन भी सेम ऐसा कैसा है, तो ये और मैं करवा देता हूँ। एक मैंने करा दिया, 3 क्वेश्चन टोटल लिए आपके बताने के लिए, जिसमें से 2 मैं करा देता हूँ, एक आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो ये क्वेश्चन वापस लेते हैं, वही जोड़ घटाओ विधि। कौन सी विधि? जोड़ ऑब्लिक घटाओ, जो ऑब्लिक घटाओ जिसको विधि, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडलेस मेथड, एड ऑब्लिक लेस मेथड, एडलेस मेथड। तो एडलेस मेथड अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे तो 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 और ये 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501 यानी 501। अब अपने को क्या एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है, तो पहले तो अपन जोड़ लेते हैं। तो जोड़ो तो देखो ये तो हो गया 200x और ये भी हो जाएगा 200y और ये 500 और ये 500, ये एक इधर जोड़ लो तो 500 500 1000 हो गया, ये 1000 हो गया। तो 200 अपन ने कॉमन उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई हो गया और ये बजा 1000। और अब आप देखोगे ये 200 से ये कटेगा 2 पंजो 10 और ये सब 0 0। ये एक काम करते हैं, देखो मैं ऐसे काटता हूँ, ये अगर आपको नहीं समझ आता तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000/200। अब आप लोग देखो ये 0 से 0 काट दिया और 2 से ये 5 बार काट दिया, तो x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण आपके 1 आ गई जब अपन ने इन दोनों को जोड़ा। तो अब आता है घटाना, तो 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। अब आता है 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। अब इनको घटा रहे हैं, तो घटाने में आप लोग जानते हैं इनका चिन्ह विपरीत करना होता है, तो चिन्ह विपरीत कर लिया। अब 99 से 101 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 2x और ये किसका बचेगा? प्लस का 2y और ये बचेगा माइनस का 2। तो यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बराबर -2। अब आप देख सकते हो -2 से -2 कट गया तो x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। ये समीकरण आ गई अपने पास, समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। तो विलोपन विधि से आप देख रहे हो y से y, वैसे ही इनके गुणांक बराबर तो और चिन्ह विपरीत है तो कट जाएंगे, जोड़ने पे ही कट जाएंगे। तो x और x कितना हो गया? 2x और 5 और 1 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6/2, तो 2 से काटेंगे तो 3 बार, x बराबर 3। तो x बराबर 3 तो आपके सामने आ गया, x बराबर 3 आ गया। तो y, तो x प्लस वाई बराबर 5, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर आपके पास 2 आ गया। तो x और y आपके सामने कंप्लीट है, x और y आपके सामने, x 3 और y 2, तो x 3 और y 2, x 3 और y 2, तो ये आंसर कौन सा आ गया? बी ऑप्शन आ गया।
तो ये आपका सामने क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा करा दिया और जोड़ घटाव विधि आपके उपयोग में ले ली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49। आपको ये कह रहा है कि असंगत है, ये दो समीकरण निकाय दे रखे हैं जो कि असंगत है। असंगत कब होता है? असंगत होता है जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो। रेखाएं समांतर हो। तो रेखाएं समांतर होने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? देखो, तो समांतर होने की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 के बराबर नहीं है, तो अब कम में लेते हैं। तो 3/2 बराबर 1, y का मान मतलब 1/1 और ये 1 नॉट इक्वल टू 1/2 प्लस 1। और असंगत है तो अपन को क्या काम में लेना है? ये पहली वाली जो इक्वल है 3/2 बराबर 1/1 वज्र गुणा कर लो, तो 3 बराबर 2 अब अपन क्या करेंगे? 3 इक्वल्स टू -1 प्लस 3, तो 3 में से 2 गया तो k बराबर 2। तो k का मान 2 आया और k का मान 2 इनमें से कौन सा है? वो आपको डी ऑप्शन दिख रहा है, k का मान 2 है। तो k का मान क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब आता 50वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्या कहता है, द पिता की उम्र उनके 2 बच्चों की, क्वेश्चन स्पेशल ढंग से सुनना, पिता की उम्र, कोई पिता है उसकी उम्र 2 बच्चों की उम्र के योग से दुगनी है। 2 बच्चों की उम्र उनका योग, तो माना कि पिता की उम्र, माना कि पिता की वर्तमान उम्र, माना कि पिता की वर्तमान आयु कह दें, उम्र कह दें, एक ही बात है, x मान ली, और 2 बच्चों की आयु का योग, अपन ने y मान लिया। देखो, पिता की वर्तमान आयु तो अपने x मान ली और 2 बच्चों की आयु का योग अपन ने y मान लिया। ये पहला क्वेश्चन तो अपन ने यहाँ लिखा। अब अपन कह रहे हैं प्रश्न के अनुसार क्या, प्रश्न के अनुसार कहता है कि पिता की उम्र उनके 2 बच्चों की उम्र के योग से दुगनी है। तो पिता की उम्र, ये रहा पिता, और उसकी 2 बच्चों की उम्र का योग, 2 बच्चों की उम्र का योग अपन ने क्या माना? y, तो उससे दुगनी है, तो ये 2y लिख दिया। यानी ये तो पहली समीकरण तो आपके पास x बराबर 2y, जो कि ये अपन ने पहली लिख दी। इसमें मैं समझता हूँ ये देखो, 2 बच्चों की उम्र, माना कि पहला बच्चा 5 साल का और दूसरा बच्चा 10 साल का, तो उन दोनों की उम्र का जो है योग अपन मिलके y मान रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। पहला बच्चा और दूसरा बच्चे की उम्र अपन को नहीं पता, पर उन दोनों की उम्र का योग अपन y माना। तो क्वेश्चन ढंग से सुन लेना, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों की उम्र का योग जो भी है उसको अपन ने y मान लिया। तो दोनों बच्चों की, क्वेश्चन बोल रहा है पिता की उम्र उनके 2 बच्चों की उम्र के योग से दुगनी है, तो 2 बच्चों की उम्र का योग तो क्या है? y माना, और y की दुगनी है। कौन? पिता की उम्र, तो पिता की उम्र तो y 2 बच्चों की उम्र का दुगनी। अब वही पिता की तरफ दुगना कर देंगे तो फिर बच्चे तो संतुलित कहाँ हुए? पिता तो वैसे ही बड़ा है और फिर बच्चा भी और बड़ा हो गया, तो फिर तो बच्चों से भी और बड़ा हो गया, तो जब 4 गुना हो गया, तो अपने को क्या है? उसको संतुलित करना। संतुलित करने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बच्चों की तरफ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपने को क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार 20 साल बाद, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, 20 साल बाद। अब जब बात करते हैं 20 साल बाद, मैं लिख रहा हूँ 20 साल बाद, 20 साल बाद। अब जब 20 साल बाद करते हैं तो 20 साल बाद में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि उनकी उम्र बच्चों की उम्र के योग के बराबर होगी। 20 साल बाद उनकी उम्र, उनकी मतलब उनका जो वर्ड आ रहा है ये उनका उम्र, उनका मतलब है उसके फादर की, यानी पिता की बात करना चाह रहा है। 20 साल बाद पिता की उम्र बच्चों की उम्र के योग के बराबर है। देखो अब मेरी बात को थोड़ा सा और ढंग से सुना, 20 साल बाद तो पिता का भी 20 साल बाद होगा, तो 20 साल बाद दोनों बच्चों का 20 साल बाद होगा, तो पहले बच्चे का भी 20 साल बाद होगा और दूसरे बच्चे का भी 20 साल बाद होगा। तो यहाँ पर ये शब्द बहुत मतलब बिल्कुल क्वेश्चन को बिल्कुल अलग बदल देता है।
तो 20 साल बाद यानी पिता की उम्र क्या हो जाएगी x + 20। जैसे माना कि आज 40 साल का है तो पिता कितना हो जाएगा 60 साल का हो जाएगा, 20 साल बाद हो जाएगा। अब पहला बच्चा माना कि 10 साल का है तो 20 साल बाद वो 30 साल का हो जाएगा, और दूसरा बच्चा माना कि 20 साल का है तो 20 साल बाद वो 40 साल का हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों में 20-20 बच्चों में जुड़ेगा, एक बच्चे में नहीं जुड़ेगा, दोनों बच्चों में अलग अलग 20-20 जुड़ेगा। तो ये ही समझाना चाह रहा है वो क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिता की मतलब 20 साल बाद उनकी मतलब पिता की उम्र बच्चों की उम्र के योग के बराबर, बच्चों की उम्र के योग के बराबर। तो बच्चों की उम्र यानी y। अब y में पहला एक तो 20 जोड़ा जब पहले बच्चे का, दूसरा जोड़ा दूसरे बच्चे का। अब ये अपना कंप्लीट हुआ। अब तुमको कोई सर इधर आपने इधर पिता की तरफ तो 20 ही जोड़ा, बच्चों की तरफ 2 बार 20-20 क्यों जोड़ा? इसलिए जोड़ा कि क्योंकि y जो है 2 बच्चों की उम्र का योग है। देखो 2 बच्चों की आयु का योग है, तो 2 बच्चों की आयु तो y तो अपने आप में 2 बच्चे उसी के अंदर जुड़े हुए हैं। तो 2 बच्चे यानी पहला बच्चे का ये 20 है और दूसरे बच्चे का ये 20 है। पहले बच्चे का 20 ये है और दूसरे बच्चे का 20 है, दोनों का 20-20 साल बाद होगा ना भैया। तो ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल स्पेशल है। अब अपने यहाँ पर क्या कर दिया, जो सबसे पहले लिखा x + 20 बराबर y + 40। तो x - y बराबर 40 - 20, तो x - y बराबर 20। तो ये आपकी आ गई दूसरी समीकरण, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 आ गई। अब आप एक काम करो, समीकरण 1 से x का मान क्या कर दो, समीकरण 2 में रख दो। यहाँ से आप समीकरण 2 में रख दो तो रखो, तो 2y - y बराबर 20। तो y बराबर 20। तो ये पिता की उम्र तो बच्चों की उम्र का सम का योग जो है 20 साल आ गया। अब अपन को x निकालना, तो x अपन आराम से निकाल लेते हैं। देखो भैया ये x है तो ये यहाँ पर रखो, x बराबर 2 गुणा y। तो x बराबर 2 और y की वैल्यू 20 है, तो x बराबर 20 दूना 40। तो ये x अपने पास कितना आ गया, 40 आ गया। तो पिता की उम्र भी आ गई 40 और बच्चों की उम्र है वर्तमान आयु, जो वर्तमान 2 बच्चों की वर्तमान आयु का योग जो है वो 40 आ गया। तो यहाँ पर पिता के आपसे पूछा गया कि पिता की उम्र क्या होगी, पिता की उम्र 40 वर्ष होगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पिता की उम्र, पिता की उम्र वर्तमान आयु लिख देता हूँ, वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। ठीक है, तो ये तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने पास, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगेन एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से 2 घटाया जाता है, और ये 1/2 हो जाती है जब हर से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करो। तो माना कि भिन्न जो कि x/y है, यानी x डिवाइड बाई y है। अब ये कह रहा है कि जब अंश से 2 घटाया जाता है, तो अंश से 2 घटा दो, अंश से 2 घटाया, अंश यानी न्यूमरेटर से 2 घटा दिया, तो हर में तो कुछ नहीं किया, तो ये भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/3। ये पहला आपको जो दे रहेगा प्रश्नानुसार। और दूसरा आपको दे रखा है कि जब ये 1/2 हो जाती है जब हर से 1 घटाया जाता है, तो अंश तो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है, हर से 1 घटाया जाता है तो ये हो जाती है 1/2। अब आप लोगों को इनको वज्र गुणा करना है, तो ये 3x - 3 दूना 6 बराबर y, और ये 3x - y बराबर 6। ये आपके पास पहली समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 1। अब आप इसको गुणा करो तो यह तो आ जाएगी 2x बराबर y - x, 2x - y बराबर -1। ये आपके पास दूसरी समीकरण आ गई, समीकरण 2। अभी दोनों को देखो, आप यहाँ से y दोनों का गुणांक बराबर है तो इनको विलोपित कर दीजिए। 3x - y बराबर 6 और ये 2x - y बराबर -1। अब इनको विलोपित कर रहे हैं तो ये माइनस प्लस और ये प्लस, क्योंकि चिन्ह दोनों का समान है तो इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, मतलब चिन्ह विपरीत करने के लिए घटाना पड़ेगा। तो घटा दिया अपन ने, तो चिन्ह घटाने का मतलब होता है चिन्ह जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, समीकरण होती है, उसका चिन्ह विपरीत लगाया जाता है, तो विपरीत लगा दिया मैंने। अब देखो ये y से y कट गया, ये मैं इसको डिफरेंट कलर से काट देता हूँ। ये लो भैया, y से y कट गया तो 3x में से 2x गया तो x, और 6 और ये प्लस का साइन हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो x बराबर तो आपके पास 7 आ गया, x बराबर 7 आ गया। तो अब आप वहाँ पर x किसी एक समीकरण में रख के y निकाल लो। तो समीकरण किसी एक में रखेंगे तो पहली समीकरण में 3x - y बराबर 6, 3x का मतलब 7 - y बराबर 6, 7 3 21 - y बराबर 6। ये माइनस 6 मत समझ लेना, 6 है, ठीक है, कोई गलती से -6 समझ ले, 6 क्या था, हाँ 21 और y और 6, तो ये 21 - 6 बराबर y, तो ये 15 बराबर y, 15 और 6 21 होते हैं, तो y की वैल्यू 15। तो भिन्न हो जाएगी,
तो भिन्न जो आ गया x बराबर x बटे वाई x यानी 7/15, तो ये आपका भिन्न का मान आ गया। अब बात करते हैं 52वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि समीकरणों के युग्म जो है दे रखे हैं वो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल किसका बोलते हैं? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, क्या हो? प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हो? प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी होने पर उनका जो गुणांकों का जो अनुपात होता है वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो ये अनुपात काम में लेते हैं, तो इसका अनुपात तो आ रहा है k और इसका आ रहा है 6 गुणांक, और ये नॉट इक्वल टू, और ये -1/2। अब आप लोग देखो यहाँ से ये कट जाएगा, और देखो k/6 नॉट इक्वल टू 1/2। अब इसको आप लोग वज्र गुणा करो तो 2k नॉट गुणा 6, और ये देखो कि 2 से ये 6 कितनी बार? 3 बार कट गया, तो k नॉट बराबर नॉट इक्वल टू 3, यानी k 3 के बराबर नहीं है, तो k का मान आ गया नॉट इक्वल टू 3। तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन बी आंसर आ गया। ठीक है। अब आता 53वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार दे रखे। रैखिक समीकरणों का निकाय एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल किसका होता है? जब वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। कब हो? प्रतिच्छेदी, मैंने बताया था प्रतिच्छेदी हो, अभी बताया था प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ऐसा होता है। तो इसका जो गुणांक है वो a है, और इसका गुणांक x का गुणांक l है, नॉट इक्वल टू इसका गुणांक है b और इसका गुणांक है m। तो वज्र गुणा कर लो इनको, वज्र गुणा करेंगे तो ये am नॉट इक्वल टू lb या bl, जैसा भी लिखो, आपकी मर्जी हो लिखो। तो ये ऐसा कौन मिल रहा है? तो am नॉट इक्वल टू lb या bl, तो am नॉट इक्वल टू ये दोनों ही हैं, al लिख रहा, तो आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए आ गया। अब आते हैं 54 वाला। 54 कह रहा है कि किस मान के लिए समीकरण समपाती रेखाओं, समपाती रेखाएं जब होती है, जब वो क्या, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर समपाती हो रही है, तो इनकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। उनकी रेखाएं समपाती होने की ये प्रतिबंध होता है। तब अपन यहाँ पर इसका देखो प्रतिबंध देखते हैं। इसे एक काम करते हैं, इस समीकरण को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 3x - y इक्वल टू -8 क्यों लिखा? क्योंकि इस -16 जीरो बराबर इक्वल के बराबर उधर है, और ये इधर लिखा हुआ, तो अपन ने इसको भी उधर लिखा। ये लिखना आना चाहिए, क्योंकि आप इसका साइन 8 लिखोगे और उसका -16 लिखोगे तो जानबूझ के देता है, ताकि बच्चा क्या गलती करे, और गलती करे तो बस यही तो चाहता है वो गलती करे। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की है। अब अपन इसका अनुपात लगाते हैं, वो a1, तो इसका अनुपात तो यहाँ पर देखो, इसका अनुपात तो कितना, संख्या गुणांक तो 3 और इसका गुणांक 6 नॉट बराबर, ये इसका -1 -1 और इसका जो है -k, और ये -8 और ये -16। अब ये आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो, 3 से ये 1 2 बार, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये देखोगे 8 से 1 हम और 8 से 2 बार, तो ये 1/2 इक्वल टू, और ये माइनस से माइनस काट दो, किससे काट दिया? ये माइनस से माइनस काट दिया, तो ये 1/k बराबर 1/2। तो सीधा सीधा पता लग रहा है k का मान, वज्र गुणा कर लो किसी 1 2 को लेके, तो 1/2 बराबर 1/k, तो वज्र गुणा करोगे तो k बराबर 2 आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है k बराबर 2। तो k बराबर 2 इसका आंसर है, k बराबर 2 इसका ये आंसर आ गया। अब आते हैं 55 नंबर का क्वेश्चन है कि किस मान के लिए समीकरण जोड़ी में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं समपाती पे, समपाती रेखाएं होने पर। समपाती रेखाएं, यही बताया मैंने, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर a1 जो है वो 2/2 और इसका जो है वो k + 2 बराबर ये 3, और ये आ जाएगा -3, ये -3 1 k का, और ये 7 और ये आ जाएगा 5k + 1 अनुपात में। अब इनको क्या करना है? वज्र गुणा करके सॉल्व करना है। तो पहला तो अपन यहाँ पर सबसे पहला जो निकालेंगे, एक सेकेंड, सबसे पहला जो अपन निकालेंगे वो निकालेंगे इसको वज्र गुणा करके। तो पहले तो आपको यहाँ दिख के पता लग रहा है 3 से 3 तो काट दिया। अब बचा है यहाँ पर 2, अपन पहले ये 2 पार्ट ले लेते हैं। पहला 2/k + 2 इक्वल टू 1/1 -k। तो पहले तो इसको वज्र गुणा कर लो, माइनस का 2 1 - k
बराबर के प्लस 2, गुणा करोगे तो माइनस का 2 प्लस का 2k बराबर के प्लस 2। तो यहाँ पर एक काम करो, 2k माइनस के बराबर 2 प्लस 2, तो ये k बराबर 4 आ गया। तो k का मान तो 4 आपके सामने कंप्लीट है, k का मान 4 कंप्लीट है। अब आते हैं अपन दूसरी समीकरण लेंगे। दूसरी समीकरण जो कि आपको यहाँ से ले लेते हैं, 1/, माइनस 1 माइनस के बराबर 1, 7/, 5k प्लस 1। इसको वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करते हैं तो ये तो आ जाएगा 5k प्लस 1 और ये माइनस का 7, 1 माइनस के। अब इसको गुणा कर लो तो 5k प्लस 1 बराबर माइनस का 7 और प्लस का 7k। यहाँ से आप लोग इसको ट्रांसफ़र कर लो तो ये 1 और माइनस 7 इधर आ गया प्लस 7 और 7k माइनस 5k, तो ये 8 बराबर 2k और k बराबर ये आ रहा 8/2। तो काट देंगे 2 से तो ये 4 बार कट जाएगा, k बराबर 4 आ गया। तो दोनों केसेस में k का मान समान आ रहा है और समान आ रहा है तो k का मान क्या हुआ, 4 हुआ। तो बस आंसर 4 हो गया, ख़त्म बात, और कुछ बताना ही नहीं। तो k इक्वल्स टू कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव नहीं है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन की तरह कर लिया। अब आते हैं 56वां क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु जिन पर समीकरणों के ग्राफ रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है, तो प्रतिच्छेद करती है तो कहाँ प्रतिच्छेद करती है रेखाएं, तो प्रतिच्छेद करती है तो उनका हल क्या होता है, एक बिंदु होता है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि प्रतिच्छेदी का कंडीशन में अपने को क्या करना है, इनको हल करके बिंदु बताना है कि कहाँ किस जगह प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनको क्या करना है कि ग्राफ में नहीं दिखाना, इनको हल करना पड़ेगा। कैसे हल करेंगे, ax प्लस by इक्वल टू 0 और ये ax माइनस by इक्वल टू 0। तो इनको जब हल करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यार दोनों के ये कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2ax बराबर ये 0 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या रखेंगे, 0/2a। तो x बराबर 0 आपका आंसर आ गया। तो x तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, x 0 आ रहा है। तो x 0 आप लोग यहाँ पर रखते हैं, x अगर आप यहाँ पर 0 रखते हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ से आपको पता भी लग रहा है x 0 रखा तो x, एक बार वापस देखता हूँ मैं, ax प्लस by इक्वल टू 0 और ax माइनस by इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोगों ने इनको सीधा जोड़ा तो 2ax हो गया, 2ax और 0 आ गया और ये ax इक्वल्स टू 2a नीचे भेज दिया, 0/, समथिंग तो 0 आता है, x बराबर 0। तो किसी में a इंटू 0 प्लस by बराबर 0। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये तो आंसर कितना आ गया, 0 और प्लस by बराबर 0। तो by बराबर 0 तो y बराबर भी क्या, 0/b, तो y बराबर भी आ गया 0। तो x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो ये मैं समझता हूँ आपका बिंदु जो आ गया, बिंदु वो 0 और 0, इस बिंदु से आपकी रेखाएं गुजरेगी। तो ये किस जगह से गुजरेगी, वो बिंदु C से गुजरेगी, यानी 0, 0 से गुजरेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ग्राफ रेखा, ग्राफ नहीं बनाना कि x अक्ष और y अक्ष के साथ क्रमशः प्रतिच्छेदु बिंदु कहाँ पर है, इसका x अक्ष के साथ और y अक्ष के साथ। तो आप ये जानते हैं कि x अक्ष पर क्या होता है, आप जानते हैं कि y बराबर 0 होता है और y अक्ष पे क्या होता है, y अक्ष पर होता है x बराबर 0 होता है। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, x अक्ष पे 0, y 0 और y पे x 0 होता है। तो अपन ये करते हैं x/a प्लस y/b जो कि -2 है। तो इस -2 इक्वल टू 0। तो एक काम करेंगे, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू -2 को उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले तो x अक्ष पे पूछ रहा है, x अक्ष पे, तो आपने x अक्ष पर तो y बराबर 0 होता है, y बराबर 0 होता है। तो y बराबर 0 अपन यहाँ पर रख के देखते हैं, y बराबर 0 रखो तो x/a प्लस 0/b बराबर 2, 0/b यानी x बराबर a प्लस 0 बराबर 2, तो x/a बराबर 2। तो यहाँ से अपने को पता लगा x बराबर 2a, x बराबर 2a, x बराबर तो 2a आपके पास आ गया। कब, जब y 0। तो ये तो बिंदु यहाँ पर आया, बिंदु कब आया, तो ये बिंदु आया 2a,0 आया। कब, जब ये x को 0 किया तब। अब आता है दूसरा भाग वापस क्या करते हैं, दूसरा भाग वही सेम है, इसको लिखा x/a प्लस y/b बराबर 2। कौन सी वाली, ये समीकरण रखी अपन ने। ये समीकरण के अंदर अब क्या रख रहे हैं, y अक्ष पर
वाई एक्स पर क्या होता है, x बराबर 0 होता है, x बराबर 0। तो x बराबर 0 क्योंकि तो 0 बटे हुए a प्लस वाई बटे हुए b बराबर 2। तो ये तो 0 प्लस वाई बटे हुए b बराबर 2, तो y बराबर 2b। तो यहाँ पर बिंदु जो हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा x तो 0 और y 2b। ये आपका कंप्लीट दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो ये और दोनों बिंदु अपने पास आ गए। तो एक तो 2a, 0 और 0, 2b। तो 0 देखो 2a, 0, 2a, 0 और 0, 2b, यानी आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 57 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 58। टोटल 73 क्वेश्चन है, 73 क्वेश्चन अपन लाइन से कर रहे हैं, ध्यान देना। यदि 2x प्लस वाई 6 को इसको संतुष्ट करने वाले युग्म है, इसमें युग्म कौन सा है, तो आपको यहाँ पर इनमें से बिंदु रख के देखना है कि ये 6 के बराबर, यानी x और y की जगह बिंदु रख के देखना है कि जिसका मान 6 आ जाए। तो आपने रखा 2 × x की जगह पहला 1 रखा और y की जगह 2 रखा। तो देखो 2 + 2 बराबर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब पहला बिंदु तो नहीं है, ये तो पहला तो नहीं है। दूसरा अपन 2,1 रखो, तो 2x प्लस वाई में 2 × 2 प्लस वाई की वैल्यू 1 रखी, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 ये 5 आ रहा है, जो कि ये भी नहीं है। तीसरा रखेंगे 2x प्लस वाई, तो 2 × 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2, जो कि 6 आ गया। तो ये तो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी आंसर कौन सा होगा, सही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे समझ में, तो ये ऐसे करके आपको बताना है। 58 क्वेश्चन हो गए। अब आता है 59वां क्वेश्चन। 59 और 60 दोनों यहाँ पे पेज, एक ही पेज पर है। 2 चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखो। अद्वितीय यानी जब रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेदी करती हो। रेखाएं अद्वितीय कब होता है, जब रेखाएं क्या हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो अगर रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होने की शर्त वो शर्त होगी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगी। और यही अपने को याद रखना है और यही अपने को लिखना है। क्वेश्चन खत्म। 1 नंबर का ये कह रहा है 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखो। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और एक पेन का मूल्य बराबर y मान लिया। तो समीकरण में 9 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x है, 9 पेंसिल का मूल्य 9x प्लस एक पेन का मूल्य y है, 8 पेन का मूल्य 8y बराबर दोनों मिलके कितना आ रहा है, 54 रुपये आ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये 1 सेकंड, ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, 60वें नंबर का क्वेश्चन आपके, 1 सेकंड इसको सही लिख देता हूँ मैं। तो 60वें नंबर का क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। ये आपका क्वेश्चन खत्म, बस और कुछ नहीं पूछना, सिर्फ लिखा बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना, तो बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिख दिया। अब आता है 61वां क्वेश्चन। एक संख्या, आप देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है तो इस स्थिति का बीजगणितीय रूप में लिखना और ग्राफीय निरूपण भी करना है, यानी ग्राफीय निरूपण भी करके बताना, यानी ग्राफ बनाना, आलेख विधि उपयोग करने लेनी। तो बिल्कुल लेंगे, ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो माना कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो मैं लिख देता हूँ माना कि कक्षा में लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या अपने लिख दी। अब अपन को जो प्रश्नानुसार बात करते हैं, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थी है, मतलब कक्षा में 10 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई बराबर 10, ये तो पहली समीकरण तो हो गई, x प्लस वाई बराबर 10, ये पहली समीकरण है। ठीक है भैया। दूसरी समीकरण कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या से 2 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है, तो इस स्थिति का बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो ये अपन यहाँ पर करेंगे। चलो, तो अब अपन यहाँ पर क्या करना है कि ग्राफ बनाना, तो y = 10 - x ग्राफ बनाना। और ग्राफ बनाने के लिए क्या, इस तरह आप लोग टेबल बनाने पड़ेंगे और टेबल बना के आप ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये x लिखा, ये y लिखा, और यहाँ पर आप लोग ये लेंगे वापस x और y का आप निरूपण करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि x और ये y यहाँ पर भी अब आप बिंदु लेके चलेंगे। तो सबसे पहला बिंदु x की जगह आप लेके चलेंगे 4, तो y की जगह 4, इस पहले में तो ये आ जाएगा 6, दूसरा अपन लेके चलेंगे 5 और तीसरा भी ये 5 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 3 ले ली तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ 4 लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों का क्या हो गया, दूसरा से ये दोनों ग्राफ बन गए। अब इन बिंदुओं को अपने को क्या, ग्राफ को निरूपण करना है। तो ग्राफ में निरूपित करते हैं। सबसे पहला तो पहला बिंदु तो आपके पास है 4,6, तो 4,6 यहाँ पर ग्राफ में लेते हैं। तो x पे 4 है और y पे 6 है, तो ये 4 और 6, तो मैं समझता हूँ ये पहला जो ग्राफ का बिंदु आ रहा है, ये पहला बिंदु तो ये आ रहा है यहाँ पर, ये बिंदु मैंने बना दिया, और ये बिंदु है 4,6, 4,6 पहला बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु है 5,5, यानी x पे 5 और y पे 5, x पे 5 और y पे 5, ये x पे 5 और y पे 5 है। अब इसको क्या करते हैं, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और रेखा ड्रॉ बनानी पड़ेगी। तो रेखा बनाने के लिए अपन इन दोनों को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके अब अपन सबसे पहले तो यहाँ पर रेखा बनाई, और रेखा बना के यहाँ से अपन देखा, एक सेकंड, ये अपन ने रेखा बनाई, एक मिनट, एक सेकंड, ये थोड़ा सा ये पहली रेखा तो अपन ने यहाँ पर बना दी, ये पहली रेखा, और ये रेखाओं को मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ। और ये रेखा कौन सी वाली है, पहली रेखा का x + y = 10, यानी x + y = 10, ये पहली रेखा बना दी। दूसरी रेखा और दूसरा बिंदु जो है ये 5,5 है, 5,5 दूसरा बिंदु, ठीक है। अब अपन आते हैं 3,5, 3,5, x पे 3 और y पे 5, तो x पे 3, ये 3 और y पे 5, x पे 3 और y पे 5, ये रहा ये बिंदु, ये रहा, ठीक है, एक बिंदु ये रहा। और x पे 4 और y पे 6, x पे 4 और y पे 6, यानी ये वापस ये बिंदु ये रहा। तो यहाँ पे से एक रेखा बनेगी, वो रेखा यहाँ पर अपन बना रहे हैं इन दोनों पॉइंट बिंदुओं का उपयोग करते हुए, और ये उपयोग करेंगे तो यहाँ से आप देखो, और ये बिंदु, ये लाइन अपन ने ज्वाइन कर दी, और ये लाइन की इक्वेशन है y = x + 2। अब आप लोग ये दोनों बिंदु कट गए, और दोनों बिंदु कटे हैं, तो ये दोनों बिंदुओं में ये आप देखते हैं, ये यहाँ से लंब डालने पर ये बिंदु मिला 4,6। तो x = 4 और y = 6, इसका अभिष्ट हल आ गया, यानी 4 तो लड़के होंगे और 6 लड़कियाँ होंगी। तो 4 तो लड़के, तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 4, और लड़कियों की संख्या बराबर 6, तो 2 ज़्यादा आ गए, ठीक है। और यहाँ पर चाहे तो आप पैमाना भी लिख सकते हैं, x पर एक खंड या एक खाना बराबर 1 इकाई, और वही y x पर एक खाना बराबर या एक बॉक्स बराबर आप 1 इकाई, वो आप लिखे, ऐसा आप समझदार बच्चे हैं, ठीक है। अब आता है ये निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल करो। आलेखी का मतलब होता है ग्राफिकली, ग्राफ यानी ग्राफ बनाना है। तो इसमें भी अपन ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बना के आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो अपने पहले ही समीकरण है x + y = 14, तो यहाँ से अपन y बराबर निकालेंगे 14 - x, ये तो पहली समीकरण होगी, ये समीकरण पहली। इसमें अब अपन यहाँ पर बनाएंगे दूसरी समीकरण, x - y = 4, तो यहाँ से इसको y को उधर भेजेंगे तो x - 4 = y, यानी y = x - 4, ये आपके पास हो गई दूसरी समीकरण।
ये दूसरी समीकरण और ये पहली समीकरण। अब इन दोनों समीकरण में क्या है कि आपको वो टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ के बिंदु बनाने के लिए आपको दो बिंदु, देखो कभी भी किसी रेखा को बनाने के लिए केवल दो बिंदु की ज़रूरत होती है। एक्स और वाई के दो बिंदु अगर हो तो दोनों बिंदुओं को अपन ज्वाइन करके रेखा बना दें, कितनी भी लंबी बनाना चाहे बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो दो ही बिंदु चाहिए होते हैं और दो बिंदु आप लोग ले लें। यहाँ पर आप देखें एक्स की वैल्यू अगर आप रखें 7, यहाँ पर मैं दो बार एक्स की वैल्यू 7 रखूँ तो वाई भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप वो कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है सर, आप एक्स का मान रख कर वाई निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा जो रखो। मैं यहाँ मेरी इच्छा वो जो रख रहा हूँ, आप भी अपनी इच्छा जो रख सकते हैं। एक्स बराबर 9 रखूँगा, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ 5 रखी तो यह वाई की वैल्यू 1 आ गई, और एक्स की वैल्यू अब देखो वो रखनी है जिससे अपना क्या ग्राफ बना सके। अब तुम रखे तो एक एक्स की वैल्यू 1000 रखी तो फिर वो ग्राफ भी आपको बनाना है, तो फिर वो स्केल भी वैसे लेनी है। तो सोच समझ के लाना, बस ये इतना सा कहना चाहता हूँ मैं। एक्स की वैल्यू 9 ले लूँ तो वाई के बराबर 5 आ जाएगी। तो अब इन दोनों को बिंदुओं को अपन क्या ग्राफ में दिखाते हैं। तो ये ग्राफ बना रहा हूँ, देखो सबसे पहला है 7 पे 7, तो x बराबर 7 और वाई बराबर 7, तो x पे 7, ये रहा x पे 7 और y पे भी 7 है, x पे 7 और y पे 7, तो ये पहला बिंदु तो ये रहा, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ तो ये आपको पता लग जाएगा, ये पहला बिंदु, ठीक है, जो कि क्या है 7,7, ठीक है। दूसरा बिंदु है 9,5, तो x पे तो 9 और y पे 5, 9 पे 5 ये रहा, 9 पे और 5 ये रहा बिंदु, दूसरा बिंदु ये रहा। अब इन दोनों पे क्या है लाइन खींचनी है, तो लाइन खींच देते भैया। लाइन खींचेंगे तभी तो अपन ग्राफ में दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही है, समांतर हो रही है कि या संपाती हो रही है, वो तब पता लगेगा। तो पता लगाने के लिए अपन ने ग्राफ में क्या कर दी, ये लाइन रेखाएं बना दी। ये लो भैया रेखा बना दी, बस काफ़ी है। ये रेखा बनते ही एक रेखा ये बना दी, और रेखा के समीकरण जरूर लिखें। x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस वाई बराबर 14, ताकि आपको पता लगे कि समीकरण कौन सी है ये, ठीक है। हमेशा और एरो बनावे, ये एरो यानी चिन्ह बनावे तीर का निशान, ताकि आपको पता लगे रेखा का मान होता है अनंत तक चलती है, तो अनंत होनी चाहिए, नहीं तो वो आप रेखा नहीं बनाओ, इसका मतलब रेखा खंड बना दिया, लाइन सेगमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं दूसरी लाइन, x 5 पर y 1, x 5 पर y 1, तो y 1 यानी पहला बिंदु तो ये रहा। दूसरा बिंदु मतलब मैं लिख देता हूँ 5,1, और दूसरा बिंदु आ रहा है 9 पे 5 यानी यही वही बिंदु है, नहीं 9 पे 5 यानी यही वही बिंदु है यहाँ वाला। ये मैं इसको थोड़ा सा लाल से बना देता हूँ, और ये बिंदु यहाँ पे भी 9 पे 5 था, पहले भी था अभी भी वापस है दोनों बिंदु। तो अब यहाँ से वापस एक रेखा खींच रहे हैं वापस इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करके, तो इसका मतलब दोनों को वनिष्ठ 9 और 5 ही मिल रहा है आपको। तो यहाँ से मैं एक ये लो भैया, ये, और दूसरी रेखा का मान है x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से आपको ये बिंदु मिल गया, उभयनिष्ठ बिंदु है जो कि 9,5 है। तो x बराबर 9 और y बराबर 5, इसका क्या हुआ अभिष्ट हल हो गया, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ का स्केल यानी पैमाना भी लिखना है, और ऐसे ग्राफ भी बनाना है। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में, और देखो आपके बोर्ड पेपर में 3-3, 4-4 नंबर का ग्राफ में आता ही है। अब देखो ये बोर्ड पेपर के मैंने आपको क्वेश्चन कराया है बोर्ड पेपर का, और अब आपको कुछ मैं अभ्यास के लिए दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, और ये सारे बोर्ड पेपर के क्वेश्चन, मेरे खुद के कुछ नहीं है, मैंने कहीं से उठाए, बोर्ड पेपर से उठाए, किसके पिछले 5 साल के पेपर से। देखो ये भी कि आलेखीय विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करना, तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करें। आलेखीय विधि जो इनको हल करें, ये इसी तरह खुद से हल करें। आलेखीय विधि से हल करें, ये पूरा 3-4 नंबर का एक सीधा क्वेश्चन आता है। ये आलेखीय विधि देखो, आलेखीय विधि और आलेखीय विधि, तो ये सारे क्वेश्चंस क्या करें SW में आप खुद से एक बार कुछ भी क्वेश्चन, और ये सब 5 साल में आए हुए क्वेश्चन है, मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ये पिछले 5 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उन सब क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने लिखा। तो इन क्वेश्चन को आप हाथ से निकालें और निकाल के अपने प्रैक्टिस कर लें, पता लग जाएगा हाँ सर हमें ग्राफीय विधि पूरी आ गई। और क्वेश्चन सबसे बड़ी चीज़ है, क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ बोर्ड पेपर के आए हुए क्वेश्चन, बाहर से नहीं देने। तो पेपर में आपके आएंगे तो यहीं से आएंगे, यही फोटोकॉपी छप के ये आपको पेपर में छप जाएंगे, बोले सर ये आ गए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बाहर जाने नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन भी आपको मैंने लाके दे दिए। बस देखो अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक आप अभ्यास, आप एक इनमें से 1, 2, 3 आप अभ्यास कर लीजिए, आपका प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। देखो 4 तो ये क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, और 2 मैंने अभी ग्राफ का देखो, एक तो ये मैंने करा दिया, और इससे पहले एक 61 वाला भी करा दिया। तो 61 और 61 और 62 2 नंबर के 2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, और ये टोटल 7 क्वेश्चन बाकी आपको दे दिए। तो 7 और 2 9, टोटल 9 क्वेश्चन आपको ग्राफ के प्रैक्टिस करने के लिए हो गए।
तो 2 मैंने करा दिए, बाकी आप अपने अभ्यास खुद से करें तो आपको अच्छा लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये कह रहा है समीकरण को हल कर दी, ये एक पहली समीकरण दूसरे समीकरण को हल करनी, तो हल करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस वाई बराबर वाई प्लस 1, y प्लस 1 बराबर 0, दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इनमें सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो कि इसको लिखा मैंने x प्लस वाई बराबर, इसको उधर भेजा तो -1, इसको लिखा 3x प्लस 2y और उधर भेजा तो ये 12 हो गया। अब आप देखो कि यार न तो इनके गुणांक बराबर है, गुणांक बराबर नहीं है, तो गुणांक बराबर करने के लिए एक काम करें, इस समीकरण को पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर ले, 2 से गुणा कर लें। तो इसके गुणांक, क्योंकि ये 2 या तो x का गुणांक कर लें y का गुणांक कर, तो मैं x y का गुणांक समान लेने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से गुणा कर रहा हूँ। तो गुणा करो तो 2x प्लस 2y बराबर -2। अब ये गुणा कर दिया तो ये नीचे वाली समीकरण लिख दो, दैट इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, यानी ये 12 लिख दी। अब जब दोनों के गुणांक समान तो हो गए, पर दोनों के चिन्ह जो है समान है, और चिन्ह जब समान होते तो अपन क्या करते हैं, क्या नाम है इसका, चिन्ह जब समान होते तो अपन घटाते हैं यानी माइनस करते हैं, माइनस माइनस और माइनस। तो अब ये दोनों कट गए, अब 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और ये -2 और -12 यानी माइनस का कितना हो जाएगा, 14। अब आप लोग देखोगे ये माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 14, x का मान तो 14 आ गया। ठीक है भैया, x का मान 14 आ गया, तो x का मान किसी एक समीकरण में रख के y का मान निकालो। तो सबसे बढ़िया चीज़ है पहली समीकरण में रख दो ये वाली, तो x प्लस वाई बराबर -1 इसमें रख रहे हैं, तो x का मान 14 प्लस वाई बराबर -1, तो y बराबर -1 माइनस 14, तो y इक्वल्स टू -15। तो x और y आपका समान आंसर आ चुका है। तो x और y आपके सामने क्लियर है। अब आपको बस खत्म क्वेश्चन, और कुछ नहीं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि यदि एक कार का किराया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डेली लाइफ का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर का, देखो क्वेश्चन ढंग से सुनना, प्रथम किलोमीटर बोल रहा है, किराया जो है प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये, पहले किलोमीटर का 20 रुपये लगेगा भैया, इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपये, यानी पहले किलोमीटर का तो 20 रुपये लग रहा है, उसके बाद आपका लगना चालू होगा 11 रुपये, वो टैक्सी लेते हैं किराए वाली। तो 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया ज्ञात कीजिए, 15 किलोमीटर चलने का कितना किराया लगेगा। तो माना कि अपन यहाँ पर करते हैं, माना कि प्रथम, एक जनरल समीकरण बना के करा रहा हूँ, प्रथम किलोमीटर का ये किमी लिख देता हूँ, किमी मतलब किलोमीटर का किराया बराबर x जो कि 20 है, पर अभी अपन मान रहे हैं x मान रहे हैं, फिर मान रहे हैं इसके बाद यानी इसके बाद बोले तो प्रथम किलोमीटर के बाद, इसके बाद प्रति किलोमीटर का, प्रति किमी यानी किलोमीटर का किराया बराबर y, प्रति किलोमीटर यानी किसके बाद का, प्रथम किलोमीटर के बाद, तो x प्रथम किलोमीटर का किराया x, और टोटल दूसरे, और हर उसके बाद हर किलोमीटर उसके बाद, यानी उसको एक कम करने के बाद जो रिमेनिंग बच रहा है उस सबके लिए क्या होगा, किराया y है। तो आपको कह रहा 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए, km यानी किलोमीटर के लिए, या इसको इंग्लिश हिंदी में लिख देता हूँ मैं, 15 किमी के लिए, 15 किलोमीटर के लिए, किमी, हाँ किमी लिखा हुआ आपकी बुक में भी, क्वेश्चन में भी, तो 15 किलोमीटर के लिए। तो 15 किलोमीटर का मतलब प्रथम किलोमीटर का चार्ज तो आपका x होगा, और प्रथम किलोमीटर का चार्ज तो है x, और बचे हुए कितने, 14 किलोमीटर बचे हैं। देखो बचे हुए किलोमीटर, क्योंकि प्रथम किलोमीटर निकाल दो, बचे कितना, 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर और इसका प्रतिघारी का किराया कितना, y है, तो ये y, ये आपको समीकरण से हल करना। तो प्रथम किलोमीटर का चार्ज तो कितना, 20 रुपये, 20 और प्लस 14 और y यानी उसके बाद हर प्रति किलोमीटर का किराया 11 है, तो 11, ये 20 और प्लस 14 को 11 से हम गुणा करेंगे तो 154 आ जाएगा, और 154 में 20 जोड़ेंगे तो 174 आंसर आ जाएगा। तो कुल किराया कितना होगा, 174 रुपये होगा, कितना होगा, 174 रुपये, तो कितना आ जाएगा, 174 रुपये, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72। ये 72 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप। देखो पहले तो आयताकार बाग बना लेते हैं अपन, ये आयताकार बाग, जिसमें आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। तो अब आप लोग, लंबाई तो आपके पास है x और चौड़ाई y है। अब ये कह रहा है कि पहली जो समीकरण है वो देख रहे हैं, लंबाई जो है प्रश्नानुसार लिख देता हूँ मैं, प्रश्न के अनुसार, तो लंबाई जो है, लंबाई वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, जैसा कह रहा है
वैसा लिख दिया। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो लंबाई की तरफ 4 जोड़ देंगे तो चक्कर पड़ जाएगा, संतुलित कहाँ होगी। तो आपको कहाँ करना है कि लंबाई में 4 नहीं जोड़ना, चौड़ाई में 4 जोड़ना था कि लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, संतुलित करना है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं अपन, जब वो बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो चौड़ाई की तरफ 4 जोड़ दो ताकि लंबाई भी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, संतुलित कर दी। ये तो अपने पास यहाँ पर पहली है। अब इसको अपन लिख देते हैं x - y = 4, जिसको अपन समीकरण 1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, समीकरण 1 कह दिया। अब अपन बात करते हैं, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो आयताकार भाग का परिमाप क्या होता है, परिमाप आपको पता होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो अपन ने लिखा कि 2 इंटू अर्ध परिमाप, ये अर्ध परिमाप बोल रहा है तो अर्ध यानी x + y, और ये जो किसके बराबर 36, और उसका कह रहा है अर्ध का मतलब होता है आधा। तो अर्ध परिमाप 36 है तो अर्ध परिमाप तो 2x + y होता है और उसका क्या होगा, आधा। तो आधा जो कर दिया अपन ने, तो ये 36 के बराबर 2 से काटेंगे तो ये x + y = 36। ये आपकी कौन सी समीकरण बन गई, ये समीकरण 2 बन गई। ये कैसा दे देगा, अर्ध परिमाप, परिमाप होता है, लिख सकता हूँ परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये मैंने लिख दिया। तो आयत का परिमाप, यह लिख देता हूँ आयत का परिमाप। तो अपने को थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद रह जाएगा कि आयत का परिमाप की ही बात की इसने, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको आयत का परिमाप, ठीक है। तो ये अब इनको दोनों को हल कर लेते। तो x + y = 36 और x - y = 4, और इनको अब संतुलित करेंगे तो y से y कट जाएगा, 2x = 40, x = 40/2। तो ये x से 20 बार कटेगा, x = 20। तो x तो आ गया आपका आंसर 20, x 20 आ गया तो y निकालना, y किसी एक समीकरण में रख दो। तो x - y = 4, x का मान 20 - y = 4, तो 20 - 4 = y, तो ये 16 बराबर y आ गया। तो x और y का मान अपने पास क्या आ गया, तो लंबाई और चौड़ाई अपने पास आ गई, और दोनों क्या है, लंबाई। तो लंबाई बराबर 20 मीटर है ना, तो 20 मीटर, और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई अपन ने क्वेश्चन पूरा हल कर दिया। अब आता है लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और क्या कहता है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बहुत ही शानदार, एक तो जेकब है और एक उसका पुत्र है, तो दोनों की वर्तमान आयु अपन x और y मान लेते हैं। तो पहले तो लिखते हैं माना कि जेकब की वर्तमान आयु, उम्र या आयु एक ही बात है, x, और जेकब के पुत्र, तो जेकब की वर्तमान आयु वह उसके पुत्र की वर्तमान आयु को y मान लिया। वर्तमान आयु प्रेजेंट एज, मतलब आज की एज है। अगर आज की एज है तो आज से मैं कहूँगा 5 वर्ष बाद, तो 5 साल बढ़ जाएगी। जैसे आज वर्तमान आयु जेकब की अगर माना कि 40 साल है, तो आज के 5 साल बाद वो 45 साल का हो जाएगा। तो 5 साल अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जेकब का पुत्र, तो पुत्र का भी तो 5 साल होगा, वो पुत्र थोड़ी पीछे चला जाएगा, फ्लैशबैक में थोड़ा चला जाएगा। तो पुत्र भी 5 साल होगा, तो पुत्र अगर 10 साल का है तो पुत्र कितना साल होगा, 15 साल का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा कहना चाह रहा है कि वो जेकब का, जो आगे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन फिर आगे मैं चलता हूँ। 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद के लिए अपन बात करते हैं, तो जेकब की आयु, तो जेकब की आयु तो x है, तो 5 वर्ष बाद यानी x, जेकब में भी 5 वर्ष होगा तो उसके पुत्र में भी 5 वर्ष बाद होगा। अब ये कह रहा है कि जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी।
तो 3 गुनी किसकी होगी, पुत्र की आयु से हो जाएगी, किसकी, जेकब की। अब जेकब तो ऑलरेडी पिता है, बड़ा है 5 साल बाद, और पिता को वापस 3 से गुणा कर देंगे तो पिता तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। तो संतुलित करने के लिए किधर मल्टीप्लाई करना, पुत्र की तरफ करना। देखो मैंने लिखा जब पिता 5 साल बाद, तो पिता की भी 5 साल, जेकब की भी उम्र 5 साल बाद, तो पुत्र की भी 5 साल बाद। अब वो कह रहा है पिता की जो जेकब की उम्र है वो उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। तो ये लिखा है, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी यानी ब्रैकेट लगा के लिखना, बिना ब्रैकेट लगा के लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3y और 3 5 3 15 होगा, तुम नहीं तो केवल 3y लिखोगे। तो ये ब्रैकेट लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, कोष्टक लगाना जिसको बोलते हैं कोष्टक, कोष्टक लगाना सबसे इंपॉर्टेंट। बिना कोष्टक लगाओगे क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, पूरा। अब आते हैं अपने पास सबसे पहले तो x प्लस वाई बराबर ये 3y प्लस 5 3 15, तो x प्लस वाई नहीं है 5 है, सॉरी x प्लस 5, तो x माइनस है यहाँ पर, x माइनस 3y को उधर लाएंगे तो 3y बराबर ये 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वस टू 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। ये तो आपकी होगी समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व जो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व बोलेंगे तो आज मेरी अगर पिता की जेकब की आयु अगर 25 साल है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 20 साल का होगा पहले। 5 वर्ष पूर्व यानी जो आज अगर 25 साल है तो 5 वर्ष पहले 20 साल का होगा। तो अगर जेकब की आयु x है तो उसके 5 साल पहले क्या होगी, -5। 5 माइनस x नहीं करना, x माइनस 5, उम्र ज़्यादा बड़ी है क्या नहीं, पैदा ही नहीं बार माइनस कर दिया, कुछ x है उसके बाद उसमें से माइनस करें, थोड़ा सा सोच समझ के चलना, ठीक है बेटा। जो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु, पुत्र यानी पुत्र में भी 5 वर्ष माइनस होगा, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो ये 7 गुनी यानी 7 से गुणा कर दिया, ठीक है, किसकी, पुत्र की आयु की गुणी की। तो पुत्र का गुणा ही तो करेंगे अपन, पुत्र की आयु का गुणा कर दिया। अब अपन यहाँ पे सरल कर लेते हैं, x माइनस 5 इक्वस टू 7y माइनस 7 पंजो 35 हो जाएगा, x माइनस 7y इक्वस टू -35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वस टू -30। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आ गया। और x और y समीकरण 2 है तो इन समीकरण 1 से समीकरण 2 को हल कर देते हैं। तो x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 7y बराबर -30, x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 7y बराबर -30। अब इन दोनों को हल करेंगे तो हल करने पर आपको दिख रहा है कि x का गुणांक समान है पर चिन्ह दोनों को सेम है, और सेम जब रहते हैं तो अपन क्या करते हैं, घटाते हैं यानी यहाँ अपन ने साइन चेंज लगा दिया, माइनस ऑलरेडी तो प्लस और माइनस है तो प्लस कर दिया। अब आप देखो x से x क्या हो गया, घट गया, तो बचा हुआ क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस का 3 में से प्लस का 7 गया तो प्लस का 4y, और ये 10 और 30 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब है y बराबर 40/4, और 4 से काट दो तो 4 से 10 बार कट गया, तो y बराबर 10 साल आ गया। तो y बराबर 10 साल, तो y आ गया। अब y 10 साल आ गया तो अब आपके पास क्या आ गया, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 और y की वैल्यू 10 बराबर 10, तो x माइनस 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 और -30 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 30, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40। तो ये जेकब की उम्र तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि तो वर्तमान आयु क्या है उनकी यानी पिता और पुत्र की। तो जेकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ये क्वेश्चन आपका पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं आई है और ना आएगी। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा नहीं सर 3rd चैप्टर में इससे बाहर 3रे अध्याय के अंदर 2 चरों का रेखिक समीकरणों का युग्म जो है उसमें और कुछ मुझे नया नहीं पढ़ना। जितना संडे पढ़ाया, 5 साल के पेपर हो गए, सैम्पल पेपर ले लिए, कुछ अलग से क्वेश्चन ले लिए, कुछ आपकी NCERT किताब से ले लिए, और कुछ NCERT किताब तो आपको पूरी पढ़नी ही है, और ये क्वेश्चन उससे कुछ अच्छे भी ले लिए। तो अब आप लोग एक ग्राफ बनाना, सब चीज़ सिखा दी। तो ये क्वेश्चन अगर सारे आप लोग देख लेते हो
तो इससे बाहर आपका बोर्ड पेपर में नहीं देगा, और यही आपके बोर्ड पेपर के क्वेश्चन है और यही आपके आउट हो गए क्वेश्चन, ये मान लेना। तो इनको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। मिलते हैं डे 4 और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण वाला चैप्टर, बहुत ही शानदार चैप्टर लाने वाला हूँ। और इस वीडियो से पहले आप मेरे 2025 के बोर्ड पेपर में मेजर बोर्ड में जो मेन बोर्ड पेपर है और माध्यमिक शिक्षा वाला बोर्ड 2025 का जो बोर्ड पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कराया था जुलाई में, क्या नाम है, मार्च में कराया था वो पेपर, और एक आपका उसका सैम्पल पेपर, दोनों ही मैंने मेरे चैनल पे डाल रखे हैं, तो वो दोनों भी देख लें ताकि आपको काफ़ी हद तक पेपर का एक फॉर्मेट पता लग जाएगा कि अच्छा पेपर किस फॉर्मेट पे आता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को भेजें और सभी बच्चों को कहें कि भाई अब अंतिम दिनों में आप लोग कृपया इस वीडियो को देख लें, आपको और कुछ नया देखने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।